शादी का मंडप सजा था। दूल्हा अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भरने ही वाला था, लेकिन तभी कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो मंडप सजा हुआ था, जो खुशियां सब मना रहे थे, वो खुशियां तुरंत मातम में बदल जाती हैं। या यूं कहें कि जो दूसरी की जिंदगी खराब होने वाली थी, यानी किसी और लड़की की जिंदगी जो तबाह होने वाली थी, वो बच जाती है। क्या है मामला? जब जैसे ही वो सिंदूर भरने लगता है, तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दूल्हे की गर्लफ्रेंड होती है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड तक का ही सफर नहीं होता, बल्कि वो दूल्हा एक बच्चे का बाप भी निकलता है। यानी उसी के बच्चे को, उसी की औलाद को लेकर वो उस समय मंडप में पहुंच जाती है। कहाँ की है ये पूरी वारदात? क्या है पूरा मामला? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जलौना का है। यहाँ प्रभाकर नाम के शख्स की शादी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे इंतजाम करके लड़की पक्ष बारात आने का इंतजार कर रहे थे। बारात आई, जयमाला भी हुई, शादी की रस्में भी जारी थी। उसी दौरान अचानक से दूल्हे की प्रेमिका धमकी। तभी उसने प्रभाकर पर धोखा देने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि प्रभाकर पहले से ही उससे शादी कर चुका है और दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन अब वो दूसरी शादी कर रहा है, जो सरासर धोखा है। प्रेमिका ने मंडप में तांडव शुरू कर दिया। ये है प्रभाकर गुप्ता, मेरे पति, जो उन्होंने कहा। क्या स्टेटमेंट दी, चलिए सुनते हैं। प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले, मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुंच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगे, हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, 1-1 रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल, वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तो हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें, मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी, आँख में मतलब मारने लगी। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगे, फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा, हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, अब उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि वो कौन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी? क्या बात? उनसे हमारा संपर्क हो रहा था, मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो एप्लीकेशन दी है वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं की थी। लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक, प्रेम। ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। वो उनका बेटा है एक, प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ, पुष्टि हो जाएगी। उनका लड़का है। दूसरी बात का है, वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे। तो प्रेम भाव से दोनों रहते। दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों की उन्होंने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पे क्या कहेंगे? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। नहीं करते वो शादी। चाहिए आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब उधर यानी जो लड़की है उसने शादी से इनकार कर दिया। वर पक्ष के लोगों के द्वारा उन्हें बताया गया कि ये शादी नहीं हो सकती और शादी कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद लड़की पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर शादी कैंसिल करने की FIR थाने में दर्ज करवाई। ये है कि इन्होंने हमको जो है 10 लाख में शादी का संबंध हुआ था और जो है ऊपरी हमारे 10-25 लाख खर्च हो गए हैं। और जो है इसके बाद यहाँ पता पड़ा एक लड़के उसकी पहली जो
नहीं थी वो आई है और उसने यहाँ हंगामा किया और हमारी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पर भौरें भी हमारी बच्ची की पड़ गई हैं और हमारा कम से कम 50 लाख का पूरा टोटल खर्चा है। और लड़के ने जो है कार की भी मांग करी कलेऊ में। अच्छा। हाँ, कार की भी मांग करी, कार चाहिए। अच्छा। इसके बाद कलेऊ होने के बाद जो है उसकी जो प्रजापति थी जो यहाँ पर काफीराम कॉलोनी में रहती है, वो आई है अपने बच्चों को लेकर के। उसने कहा DNA करा लो जी, बच्चे उसी के हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड भी प्रभाकर नाम के इसी जो दूल्हा बना है इसी का जो है दर्ज है हमारे बच्चों में। थाने गए हम, थाने में भी इंक्वायरी करवाई। थाने वालों ने सीओ साहब के जो असिस्टेंट वहाँ पर रहते हैं उन्होंने वहाँ पर स्कूल में फोन किया तो वहाँ से भी सत्यापित हो। पूरा मामला आपने जाना और अच्छे से सुना। अब आपका क्या कहना है कि आज के समय में लोगों को क्या होता जा रहा है? पहले शादी कर चुके हैं, अच्छा खासा बेटा भी है, बहुत लोग बेटी से प्रॉब्लम करते हैं कि बच्ची हो गई इसलिए वो दूसरी जगह शादी करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा है, यानी दूल्हा जो है वो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला और ना जाने अगर वो सही समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो सामने वाली एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती और आगे जाकर ना जाने वो कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करता। तो अगर आप भी अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं तो प्लीज सामने वाले का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि समाज के डर में आकर बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में शादी करने का फैसला कर देते हैं अपने बच्चों का, बिना सोचे समझे, बिना लड़के वालों की बैकग्राउंड जाने हुए। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मामले हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।